मैडम जी महंगाई महंगाई तो खैर की अलग मैटर है, लेकिन ये बोल रही हैं मैडम जी, अभी बोल के गए हैं कि लेडीज़ के साथ जो केजरीवाल फैसिलिटीज दिल्ली वाला दे रहा है इतना तो कोई भी पार्टी नहीं दे रही है, तो उसका थैंक्स एहसान फैसिलिटी उससे ले रहे हैं और गीत गा रहे हैं मोदी जी के। इनको शर्म नहीं आती क्या? खा तो केजरीवाल का रहे हैं, बसों में लेडीज को फ्री कर दिया, बिजली वो दे रहा, पानी वो दे रहा है, फैसिलिटीज तो केजरीवाल की ले रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं मोदी के। मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं? मोदी जी कुछ नहीं दे रहे। मोदी लूट रहे हैं, जेब में अरे लूट रहे हैं। क्या लूटा इनसे, यही तो पूछो। अरे क्या लूट? मैडम जी सारी देश की लोगों को कंगाल बना के तो हाथ नीचे करके बाहर, हाथ नीचे करके बाहर हो रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। घोटाले जितने हो रहे हैं देश के अंदर वो नजर नहीं हो रहा। आप बोलो। अरे भैया, ओ भैया, बाबू लड़ाई, ओ भैया आप भैया मोदी का सरकार नहीं बनता, सरकार। अरे सरकार तो वो भी हम लोग को भी वोट डालते हैं, वोट भी हम लोग को डालते हैं। क्या परेशानी है? आप अकेले वोट डालते हो, उसका सरकार अकेले ने बना दिया। इनकी बीजेपी की अगर बेईमानी ना करे इनकी 100 सीट नहीं आने वाली। इनको जूते पड़ने जूते। खालिस्तानी बता दिया। पंजाब के किसान जो यहाँ बॉर्डर पे आके MSP की लड़ाई कर रहे हैं उनको खालिस्तानी बता दिया उन्होंने। मैडम जी कोरोना काल में सिखों ने दिल्ली के गरीबों को बचाया, तब खालिस्तानी नहीं थे। किसान मर गए 713, वो खालिस्तानी हो गए। ये जो भेदभाव कर रहे हैं ना, इनकी पंजाब में एंट्री है और कल मारा है बीजेपी के सारे वर्कर को, इनके झंडे झुंडे सारे उखाड़ दे। कहा जा रहा है नफरत फैला रही है। मेरी बात सुनिए, मेरा नाम कमलेश पवार है। मैं अपने CM साहब केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना काल में हमने ड्यूटी करी थी, ठीक है, और उसके बाद में हमने 2021 में ड्यूटी करी थी मैम, किस चीज़ की? पॉल्यूशन की, जो 10,000 का चालान कट रहा था, तो 2900 बच्चों की सैलरी अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। तो इसकी पेमेंट कब मिलेगी बच्चों को? बच्चों की पेमेंट देने के पास इनके पास वो बोलते हैं ये फंड नहीं आ रहा। केजरीवाल को अपना शीश महल बनाने के लिए फंड आ रहा है, ये किसने बताया? कहाँ से आ रहा फंड? कौन सा किसने फंड बना लिया? किसने क्या कर लिया ये बताइए? क्या किस चीज की कह रहे हैं? किसकी बुराइयां कर रहे हो? बुराई नहीं कर रहा भाई। अरे आज पता है देश में कर्जा कितने हो गया? पता है इकलौती सरकार आई है बीजेपी गवर्नमेंट जिसने 205 लाख करोड़ कर्जा कर दिया देश में। और बात करते हो विकास की, कौन सा विकास? ये बताइए 10 सालों किस मुद्दों पे आए थे? बीजेपी सरकार किस मुद्दों पे आई थी? महंगाई बेरोजगारी पे काम करेगी क्या? आप सैलरी की जो है पूरी देश की हालत खराब पड़ी है और बात कर रहे हो आप अपनी। आप देश की बात करिए, देश की हित की बात करिए। बीजेपी का गाना कौन गा रहा है आज के टाइम में? बीजेपी आज हालत खराब है देश का। गरीब होता है अमीर और अमीर होता है। पहले चरण में बेरोजगारी में आ गए देश। पता है भारत की ILO की बताइए 83% बेरोजगारी पे आए देश भारत। अटल जी के समय से आज तक कितने लोग की पेंशनें बंद हुई हैं? किस विभाग की पेंशनें बंद हुई हैं? बता दो। 2014 से पहले बंद नहीं हुई थी क्या? ज्यादा कहाँ बंद थी? रेलवे में कैसे? जब अटल जी आए थे, अटल जी ने तभी तो पेंशन बंद कर दिया था और आज तक बंद हो रही है। नेताओं को 4 पेंशन और फौजियों को 1 पेंशन नहीं, पुलिस वाले को 1 पेंशन नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले को 1 पेंशन नहीं, और तुम्हें 4 पेंशन मिले। अरे तुम देश के लिए काम कर रहे हो गरीबों। मैडम जी अभी ये अग्निवीर बना रहे हैं, फिर बैंक वीर बनाएंगे, फिर रेलवे वीर बनाएंगे, सारे वीर बनाते जाएंगे। लोगों को तो 4 साल की नौकरी और एक 75 साल का आदमी कह रहा मुझे 1 मौका और दो। शर्म नहीं आती क्या? ये मेरा भाई बेरोजगार है 22 साल का, अरे 75 साल का 5 साल और मांग रहा। भाई कम से अपने लिए तो मांगो, कम से कम 4 साल अग्निवीर। हाँ बेरोजगार की नहीं हो तो अपने लिए नौकरी मांगो, दूसरे के लिए क्यों मांग रहे हो? रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। मैडम मैं अपनी ड्यूटी करी तो उसकी बात कर रहा हूँ ना, हमारी सैलरी नहीं मिली उसकी मैं बात कर रहा हूँ। रोजगार के लिए काम कर रहे हैं तो कर तो रहे मैडम, ठीक है, लेकिन केजरीवाल ने हमारी सैलरी क्यों नहीं दी ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। मतलब हमारे पंजाब वालों का ऐसा हाल हो रहा है। बोलिए। लग रहा है रोजगार कि कौन करे? बीजेपी वाले। मैडम जी 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लॉकडाउन में 5 करोड़ लोगों का रोजगार छीन के बैठे हैं। ये इतनी निकम्मी सरकार पहली टाइम लाइफ में मैंने देखी है। वो नहीं है, वो लोग जो कह रहे हैं ना रोजगार पे काम करिए, वो सही कर रही है रोजगार पे। पता है कैसे? वो अंबानी आडवाणी के रोजगार को बढ़ाने का काम कर रही है ना बीजेपी सरकार। और किसका कर रही है? आज अंबानी आडवाणी देखिए कहाँ पहुंच गए और गरीब कहाँ गए। तो बताइए उनका विकास हो रहा है ना। मित्रता बड़े सख्ती से निभाई जा रही है और जनता को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। कोरोना काल में इमरजेंसी में कोई बिल पास नहीं होता, इन्होंने लॉकडाउन के अंदर
कृषि कानून बिल पास किया और उनके पूरे इंडिया में एफसीआई के गोडाउन बंद करके अडानी ने अपने गोडाउन बनाए। इनको शर्म नहीं आती? बैंक के बाद आरबीआई के बाद एक फंड होता है 3.5 लाख करोड़ का इमरजेंसी फंड, कि कभी आपदा आ जाए या भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, मगर इन्होंने उसका पैसा भी निकाल लिया। ये इतना पैसा इन्होंने कहाँ गबन किया? मोदी केयर फंड में जो पैसा आया था कोरोना टाइम में, उसका भी पता नहीं अभी तक। बताइए 20,000 करोड़ रुपए लिया था। बात करते हैं ये सरकार, कह रहे इतने घोटाले हो रहे हैं, पीएम केयर फंड है, इलेक्ट्रॉल घोटाले तो विपक्षी दल कर रहे हैं, बीजेपी वाले कहाँ कर रहे हैं? बीजेपी वाले का नाम बताओ, कौन नेता घोटाला किया है? मौजूदा सरकार तो भाजपा की है, तो घोटाला कौन कर रहा है? बीजेपी का कोई नेता का नाम तो बताओ जिसने घोटाला किया हो। भाजपा में नहीं लग रहा आपको कोई घोटाला? नहीं किया है। कह रहे भाजपा में कोई जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का 250 करोड़ का चंदा वेब कंपनी से किसने लिया है? बताइए जरा, पूछो जरा इनसे किसने लिया है, पता है कुछ? अभी वो साबित नहीं हुआ है। ये तुमने ये कन्हैया जी की फोटो लगा रखी है ना, दिखाओ यहाँ पर। अरे राम जी मान लो, अरे चलो राम जी मान लो। इन्हीं गाय माता कहने वाले, गाय को गाय माता मानने वाले, उनके कंपनी से जो काटती है, बीफ बनाती है, 250 करोड़ रुपया लिया है। बात करते और जो पाकिस्तान के कंपनी से उन्होंने चंदा लिया है। सोचो, बीजेपी जो गलत करता है हम तो इसका विरोध करते हैं, लेकिन आप लोग जो कांग्रेस गलत करता है उसका विरोध क्यों नहीं करते हो? क्या लग रहा है विकास हो रहा है? बिल्कुल विकास हो रहा है, पर कुछ गलतियां कर रहा है तो उसका विरोध भी मैं करता हूँ। क्या गलतियां कर? विकास के कितने कार्य गिना दूं? चश्मा बदल लो, चश्मा बदलो, आप चश्मा बदल लो तब आपको सही दिखाई देगा। देखिए, एक सरकार जो होती है, हम सरकार से ये नहीं कह रहे हैं, जैसे G20 में जो आए थे VIP, उनको आपने सोने चम्मच से खिलाया था, चांदी के बर्तन में खिलाया था। हम आम पब्लिक है, हमें सोने चांदी में नहीं खाइए। आज जो हो रहा है, सबसे बड़ा उदाहरण बता दूं, प्राइवेट स्कूलों के अंदर खुले आम गुंडागर्दी हो रही है। मैं धांधली नहीं बोल रहा हूँ, धांधली नहीं बोल रहा हूँ, मैं गुंडागर्दी बोल रहा हूँ। आज आप जाइए, 5 साल की लड़की का रेप हो रहा है, 5 साल का रेप हो रहा है लुधियाने में। क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है। अरे एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना? 5 साल का रेप हो रहा है, कहाँ है सरकार? कहाँ पे है? उधर भी दिखाना चाहिए ना। 5 साल लड़की का रेप हुआ है, उधर क्यों नहीं एक्शन लेता कोई? क्यों नहीं? वो भी तो दिखाना चाहिए ना। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि युवा जो है कांग्रेस से बहुत परेशान हो चुकी है, अब उनका चेहरा नहीं देख। अरे कल का बात सुनो, जय भाई को मैं एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया था, बात सुनो, ठीक है? इसका इमिग्रेशन में जाके प्रॉब्लम पड़ गया, अमेरिका जा रहा था ये, ठीक है? उधर पता क्या बोला, तेरे ऊपर तेरा क्या है, एक्शन के साथ क्या चीज है, तेरे ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी पूरी, ठीक है? अरे फुल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ना भी, क्या चार्जेस है, क्या हुआ है, क्या कौन से थाने में हुआ है, कुछ नहीं दिया। सिर्फ बोला है आपके पास केस, आपके रजिस्टर केस है, ठीक है ना? हम लोगों को साला ना तो कोई जॉब दे रहा है, ठीक है? पढ़े लिखे जा रहे हैं, आदमी बोलते हैं, पंजाब सरकार बोलती है, ठीक है? हम लोग ऐसा नहीं बोलते, बेरोजगार है, ठीक है? भी हाँ, तुम लोग बाहर मत जाओ, तुम लोग क्यों पंजाब छोड़ के जा रहे हो, क्यों खेती बाड़ी के लिए जा रहे? अरे क्या करें, मर जाए हम लोग, कहाँ से खाना खाएंगे? बेरोजगारी है ना, पंजाब से तो क्या करें अब? अभी इस कदर लोगों की हालत कर दी। आज एजुकेटेड PhD करी हुई हमारी रितु सिंह बहन अभी तक बैठी, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। क्या फायदा डिग्री करने का, क्या फायदा पेरेंट्स का पैसा खर्च करने का, जब नौकरी नहीं रहेंगी लोगों को और नौकरी से दखल कर दिया जाएगा। क्या ये तानाशाही नहीं तो क्या ये बीजेपी सरकार की? वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी के बाप की नहीं है, जनता के पैसे से बनी हुई है, टैक्स पेयर का पैसे से बनी हुई है, लेकिन वहाँ तानाशाही बीजेपी की चल रही है। और ये बात करते हैं, सिर्फ ये एक धर्म को लेकर बैठे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर भारत सभी धर्मों का एक है, ठीक है ना? हम लोग अलग नहीं मानते, वो चीज अलग नहीं मानते, ठीक है? अगर पंजाब, ठीक है ना, पंजाब को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं खड़ता, ठीक है ना? अगर किसी देश को भी कोई प्रॉब्लम होती है, पंजाब खड़ता है, ठीक है ना? खड़ता है ना, बिल्कुल खड़ता है ना, बिल्कुल भाई, बिल्कुल खड़ता है ना। अरे लंगर लगता है, सब कुछ लगता है, पर हमारे लिए क्या आइडिया है? हमारे लिए क्या किया है? हम लोग क्या कह रहे हैं? देना चाहता हूँ, एक धर्म की राजनीति बोल रहा है ना, एक धर्म की राजनीति कांग्रेस करता था। मनमोहन सिंह बोलता था सबसे पहला देश में अधिकार मुस्लिमों का है। वक्फ बोर्ड किसने दिया? मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड कांग्रेस ने दिया। 1991 का जो कानून हमारा बना रखा है, मंदिरों को जो तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है, वो कानून, हिंदू विरोधी कानून किसने लाया? ये मोदी जी के इस बयान को लेकर जय बताओ, जय गुरुद्वारा है, जय गुरुद्वारा साहिब है ना,
ठीक है ना, आप लंगर खाते हैं वहाँ पर, मालूम है कि नहीं पता, सुबह एक मिनट, कितना आदमी जाता है? आज पॉइंट की बात है, आप लंगर खाते हैं वहाँ पर, आपने बोला नहीं एक धर्म के लिए काम करा मेरी बात सुन, लंगर खाते हैं वहाँ पर, किसने बोला? अरे सभी धर्म जाते हैं वहाँ पर, हमारे अपने हैं। सभी धर्म जाते हैं, किसी को तो हमारे लिए क्यों अलग है ये, ठीक है ना। तो मुसलमान में क्या बुराई है, मुसलमान में क्या बुराई है, देश आजादी करने में मुसलमानों का हाथ नहीं था क्या? अरे अब्दुल कलाम छोड़ो, देश आजाद करने में मुसलमानों का हाथ नहीं था क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने देश आजादी में कुछ हाथ नहीं दिया। APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, ये सब लोग हमारे लिए सम्मानीय है, लेकिन कसाब बनोगे तो मिट्टी मिला दिए जाओगे। पर ये सवाल उठ रहा है कि मोदी जी मुद्दों पे क्यों नहीं बात कर रहे, ये धर्म को क्यों ला रहे हैं? धर्म कौन ला रहा है? धर्म तो वो कांग्रेस ला रहा था। धर्म तो कोई एक मिनट सुन लो सारे ध्यान से सुन लो, कोई ना मिसाइल बनाकर भी चुप रह गया और कोई शौचालय बना के डंका बजा रहा है, ये मोदी जी का नारा है यार, सारा मानना चाहिए। मिसाइल बनाकर चुप रह गया और शौचालय बना के डंका बजा रहे देश में। मैडम जी इतना झूठ बोलते हैं मोदी जी, इनको ये कितने झूठ बोल चुके हैं, इनको खुद भी याद नहीं होगा, और गारंटी दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी, एक गारंटी भी तो तेरी पूरी नहीं हुई, तो काहे की गारंटी ले रहा? ये तो कह रहे हैं कि जो हम बोलते हैं जनता को विश्वास है कि वो हैक कर लिया है मोदी जी ने, अनपढ़ों को हैक किया हुआ है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ा के, इसलिए वो हैक हुए पड़े हैं कि मोदी जी हैं तो हिंदू बचे हैं। क्यों, हिंदू पहले नहीं थे क्या? और मोदी जी के बाद नहीं होंगे क्या? पहले बाद में नहीं होंगे मोदी? सिर्फ ये डरा रहे हैं लोगों को, मेजोरिटी को, कि हिंदू खतरे में। आज हिंदू खतरे में, शर्म भी नहीं आती कैसे हुए? 110 करोड़ है हिंदू, पूरी पावर हिंदू के पास है। आज हिंदू को कौन गुलाम बना सकता है? मगर कुछ इनके राम भक्तों को, मोदी भक्तों को ये हैक किया हुआ है कि हिंदू खतरे में। आर्मी हिंदू की, पुलिस हिंदू की, ISPC, ब्यूरोक्रेसी सब हिंदू। हिंदू को काय का खतरा है? पहले खतरा था क्या? पहले भी हिंदू शेर की तरह ललकारता था, मतलब हमारा छत्रपति शिवाजी तो क्यों बोल रहे हैं हिंदू? सर कटते थे, हमारे वीरों, हमारे राजाओं का सर कटते थे और धड़ लड़ते थे, तब हिंदू हम कहलाए हैं। कांग्रेस के समय में खतरा था, कभी खतरा, हिंदू कभी खतरे में नहीं था। होगा कौन? अच्छा ये कौन बोला 80 और 20 की लड़ाई कौन बोला? ये कांग्रेस का किसी कोई विधायक ने कहा था। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने मेरठ में आके बोला कि अब की बार 80 और 20 की लड़ाई है। किस लड़ाई है? अपने भाइयों से लड़ाई है क्या? ये भाईचारे की लड़ाई है क्या? ये सब होगा 2014 से पहले, ये बात ये नहीं बोल सकता है। नहीं क्या? मतलब वो मतलब यार कैसे, मैं कह रहा हूँ चश्मा बदल लो, सांसद रह के बोल सकता है। चश्मा बदल लो। मुख्यमंत्री रहते हुए बोला भैया, मेरे मुख्यमंत्री रहते, अभी ने अब लम्बा स्टाम्प पेपर लेकर ये बात नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता है। 2019 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है कि अब की बार 80 और 20 की लड़ाई है। वो मानता हूँ हिंदू करता है, पर हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करता है योगी आदित्यनाथ। हिंदू करता है, करेगा हिंदू क्यों नहीं करेगा? पहले मुस्लिम होता था तो अच्छा लगता था, अब हिंदू हो रहा है तो एक मुस्लिम कि हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करेंगे। कौन कहते हैं? योगी जी। योगी जी, इनकी बीजेपी की राजनीति चलती ही हिंदू मुस्लिम पे है। अगर ये हिंदू मुस्लिम का चैप्टर हटा दें तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बहस करने का। ये 100% इन्होंने हैक किया हुआ है। इनको न्यूज कैसे बनेगी? मैडम जी, रवीश कुमार जी ने, जो आपके सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि 6 वर्ड हटा दो आप, हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और हिंदुस्तान पाकिस्तान। डिबेट कर लो मेरे साथ 1 घंटे के बाद, अगर आपके अंदर वाकई इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम मेन मुद्दा इनके लिए। और रोजगार, जिसपे मैडम जी, जिसपे बहस होनी चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये जो मेन मुद्दे हैं, उस पे कोई टॉपिक। सरकार जा रही है 180 पार नहीं हो रही है। सरकार जा रही है, मैं ये कहने आया हूँ, आप खूब समझ लीजिए। आज मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सरकार जा रही है, सरकार कोने बचा रहा है। और जो कहते हैं ना नहीं सरकार नहीं जाएगी, जो 4 दिन के बदल जाएगी, इनके बंधु क्या गारंटी है? ये बंधु है, जब कांग्रेस में थे ना, जब ये बुरे थे, इसमें आ गए सही, ये बदल जाते हैं। इनमें कोई भरोसा ना करो। भरोसा अगर बात करनी है देश की करो। जिसपे सरकार आई थी बात करनी, महंगाई भी करो। जिसपे आई थी सिलेंडर आज 400 जब महंगा लग रहा है, 1100 का महंगा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है भाई? इन्हें देश से मतलब नहीं है, इन्हें मतलब नेता से मतलब है। मेरा काम है देश की बात करो, नेता की बात नहीं होना चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार एक तरफा वोट पड़ेंगे। अरे एक बार वोट पड़ेंगे जी, एक तरफा वोट पड़ेंगे। एक बात बताइए, अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि मैं हार जाऊंगा? ये जनता तय करेगी मान तुम्हें कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारी राय है 180 पार नहीं हो रही है। आप समझ लग रहा है किन मुद्दों पे वोट देंगे? भाई महंगाई नहीं है, जब 400 का सिलेंडर था आपको महंगा लग रहा था, अब आज क्या हो गया? जब ऐसी बहुत चीजें महंगाई इतनी है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ।
देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अगर ऐसे ही रहा ना तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे।